Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, thank you, thank you. सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। मेरे प्रियो, क्या ही सुंदर है वो समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी क्या करें, तारीफ करें, हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड। थैंक यू, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वर के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू जीसस, 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 ग्लोरी टू जीसस। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैनू परदे रू देना, मैनू परदे रू दे नाल, रू नाल परदे। हो मैनू परदे रू दे नाल, रू नाल परदे। हो मैनू दे खुदावंद दे, तू अपना डर दे। हो मैनू दे खुदावंद दे, तू अपना डर दे। हो मैनू परदे रू दे नाल, रू नाल परदे। हो मैनू परदे रू दे नाल, रू नाल परदे। हो मैनू परदे रू दे नाल, रू नाल परदे। मैनू दे खुदावंद दे, तू अपना डर दे। मैनू दे खुदावंद दे, तू अपना डर दे। दे तू अपना डर दे। मैनू परदे रू दे नाल, रू नाल परदे। मैनू परदे रू दे नाल, रू नाल परदे। हालेलुया। मेरे पाखरू छोड़ेगा ना मुझको, मेरे पाखरू। चाहे मैं कैसे भी हालात में रहूं, चाहे मैं कैसे भी हालात में रहूं। वादा है तेरा, वादा है तेरा। आइए हम खुदा की वर्शिप में करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे मेरे साथ मिलके। हालेलुया, 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 हालेलुया,
गलती गुनाह से मुझको बचाना, गलती गुनाह से मुझको बचाना, दुष्ट की चाल से मुझको बचाना, दुष्ट की चाल से मुझको बचाना। हालेलुया 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 हालेलुया। जब मैं गिरूं मुझको उठाना, जब मैं गिरूं मुझको उठाना, मेरे प्यारे प्रभु जी गले लगाना, मेरे प्यारे प्रभु जी गले लगाना। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रभु खुदा तू मेरा परमेश्वर, मेरे प्रभु खुदा तू मेरा परमेश्वर, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद। हर पिता परमेश्वर दुष्ट की चाल पिता नष्ट हो यीशु के नाम से, हर अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु ईश्वरों के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आप दया करें, आप कृपा करें मेरे प्रभु, आपका आत्मा पिता हमारी मदद करे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते राजाओं के राजा। ओ प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा तेरी उस्तत तेरी बड़ाई करते हैं। आज के दिन के लिए मेरे प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद कर, हम प्रभु की महिमा करते रहेंगे। जाइएगा नहीं, मैं यहीं पर हूँ, थोड़ा स्पीकर की प्रॉब्लम हो रही है, मैं ठीक करता हूँ। प्रभु की तारीफ करते रहे। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्यारे पिता तेरे हाथों में देते, मेरे खुदा तू दया कर कृपा करे, यीशु के नाम में आमीन।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु के हजूरी में आपका स्वागत है मेरे प्रियो। आज हम वचन से देखने वाले हैं और बहुत कुछ हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से, जैसे हम पहले सीखते आए हैं, और परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। मेरे प्रियो, आज वचन में जाने से पहले एक गवाही है, छोटी सी, बड़ी है प्रभु की दया से, उसको हम देखेंगे। मेरी खुद की गवाही है, मेरी बेटी की गवाही है जिसका नाम जेसिका है। काफ़ी समय हो गया, वो चल नहीं पा रही थी। 2 साल, इस 13 तारीख को वो 2 साल की पूरी हो जाएगी और तीसरे में लगेगी। सो मैं एक दिन प्रभु से कह रहा था, प्रभु प्लीज़ उसको तीसरे साल में लगने से पहले इसी महीने चमत्कार करो, उसको चला दो। वो चल नहीं रही थी। बहुत लोग हमें ताना मारते थे, बोलते तुम्हारी बेटी चलती नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते थे। मेरी वाइफ और मैं कई बार निराश भी हो जाते थे, और हम सोचते हैं परमेश्वर हम तेरी सेवा करते हैं, पर फिर भी परमेश्वर हमारी बेटी चल नहीं रही है। प्रभु कोई बात नहीं, तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो। हम उसके लिए प्रार्थना करते रहे, हिम्मत नहीं हारी, प्रार्थना करते रहे। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी बेटी चलने लगी। मगर वो सहारा लेकर चलती, खुद नहीं खड़े हो पाती थी। मैं कहता था, प्रभु जी प्लीज़ प्यारे पिता, ये अपने आप खड़ी होने पाए, ऐसा अनुग्रह करें, आप ऐसी कृपा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने ये कृपा भी हम पर की। पिछले 3 दिन हो गए हैं, वो खुद ही खड़ी हो जाती है और खुद चलती है। परमेश्वर ने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारी निंदा को दूर किया है और हमारी बेटी इस वक्त चल पा रही है। वो दौड़ती भी है, चलती भी है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इससे पहले कि वो चली, कई लोग हमें आकर बोलते थे कोई बात नहीं, चलेगी। कई बच्चे सपने में भी देखते थे कि वो चल रही है, मगर वो चलती नहीं थी। मैंने भी देखा चल रही है। इतनी बार प्रभु ने मुझे दिखाया, ना जाने कितनी ही बार प्रभु के आत्मा ने मुझे सपने में दिखाया, और कईयों को दिखाया कि वो चल रही है, मगर असल में वो चलती नहीं थी। मगर जो दर्शन हम देखा करते थे, प्रभु का आत्मा हमें दिखाता था, वो दर्शन इस पिछले महीने पूरा होना शुरू हुआ। मेरे प्रियो, ऐसे ही इस गवाही से हम ये सीख सकते हैं, हिम्मत मत हारे। जो सपने आपको खुदा ने दिए हैं, जो दर्शन आपको प्रभु ने दिए हैं, टाइम जरूर लग सकता है, मगर वो पूरे जरूर होंगे। एक एक सपना पूरा होगा, परमेश्वर उन्हें पूरा करेगा। आओ हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता, जो आपने दिया। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आज के दिन तेरा आत्मा कार्य करे मेरे खुदा। आप हमसे बात करें मेरे प्रभु। आपकी महान शक्ति पिता हमारे जीवन में कार्य करे। जो वचन पिता हमने पिछली बार सुना था पिता, उसका दूसरा भाग हम सुनने पाए, समझने पाए। आप ऐसी कृपा करें मेरे प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते मेरे पिता, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज हम देखने जा रहे थे, पिछले एतवार हम देख रहे थे, हम किसकी सुने, उसी का दूसरा भाग देखने वाले हैं कि हम किसकी सुने। मैंने यहाँ तक बताया था कि हमें परमेश्वर कहते हैं कि हमें परमेश्वर के आत्मा की सुनना है। मेरे प्रियो, उसी के हम दूसरे भाग में आज जाने वाले हैं कि हम किसकी सुने। आज हम शुरुआत करेंगे रेवलेशन, प्रकाशित वाक्यों की किताब, उसका चैप्टर 2 की 7 से। प्रकाशित वाक्यों उसका 2 की 7 से हम देखने वाले हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर इफिसुस
कि ये कलीसिया है जिसे यूहन्ना लिखता है, उसे हम देखने वाले हैं। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा बोलता है। एक इफिसुस था, उसकी कलीसिया को परमेश्वर का दास यूहन्ना, जिसने यीशु मसीह का दर्शन पाया, उनको इस बात को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? जो बातें उसने दर्शन में देखी, प्रभु ने उसको बताई, उसी बात को वो लिख रहा है। और प्रभु ने बोला, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्रियो, आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम किसकी सुने, पहले भी हम देख रहे थे पिछले एतवार, आज इसका दूसरा भाग देख रहे हैं, हम किसकी सुने। मेरे प्रियो, आज लोगों के पास बहुत टाइम है लोगों की सुनने के लिए। आज लोगों के पास बहुत टाइम है टीवी देखने के लिए, कलाकारों की सुनने के लिए, न्यूज़ को सुनने के लिए। मगर अफसोस की बात यह, दुख की बात यह है, लोगों के पास टाइम नहीं है प्रभु की सुनने के लिए कि प्रभु का आत्मा उनसे क्या कहता है। और इसी कारण उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें रुकी पड़ी हैं और तब तक रुकी रहेंगी जब तक उनको ये अक्ल ना आ जाए कि वो किसकी सुने और पवित्र आत्मा की सुने। अगर उन्होंने पवित्र आत्मा की सुनना शुरू नहीं किया, उनके काम तब तक बंद रहेंगे, उनकी आशीष तब तक बंद रहेगी जब तक वो परमेश्वर की सुनना ना शुरू कर दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस संसार में जब यीशु जा रहे थे तो प्रभु ने वादा किया, मैं अपना आत्मा भेजूंगा। प्रभु अपना आत्मा और अपना वचन इस संसार में छोड़ गए, हमें देकर चले गए वरदान के रूप में कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, तो इसकी सुनना, इसकी सुनने के कारण तेरे काम, तुझे जीवन मिलेगा, तुझे आशीष मिलेगी, तेरे काम सफल होंगे। मगर मेरे प्रियो, प्रभु के आत्मा की सुनने के लिए सबसे जो पहली बात है वो टाइम की बात है। आज प्रभु के आत्मा की सुनने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रभु की सुन नहीं सकते। प्रभु का आत्मा क्या बोलता है, प्रभु का वचन क्या बोलता है, आपको पता ही नहीं लगेगा अगर आपके पास खुदा के लिए टाइम नहीं है। यदि आप उसके साथ वक्त नहीं बिताते, आप कभी नहीं सुन पाओगे कि वो क्या बोलता है। अगर आप उसके वचन को नहीं सुनते, उसका वचन उसका आत्मा है, अगर आप उसकी नहीं सुनते तो आपको कभी नहीं पता चलेगा प्रभु का आत्मा क्या कहता है। कल किसी बहन का मेरे पास फोन आया, वो बहन ने इतनी अच्छी बात बोली, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। कहती, पास्टर जी, अगर कोई बात प्रभु आपको मुझे बोले कि आप मुझे बोलो, तो कहती बेझिझक बोल देना, डरना मत पास्टर जी, मुझे बोल देना। कोई भी बात प्रभु बोले आप मुझे खुल के बोल देना, मैं उस बात को मानूंगी। कहती आप झिझकना मत, आप डरना मत, उस बात को बोल देना जो प्रभु आपको मुझे कहता है, चाहे वो बात कैसी भी क्यों ना हो। कल की बात है, एक बहन का मेरे पास फोन आया, मैं सुनकर उसकी बात हैरान रह गया। वाह क्या बात है, सच है, प्रभु का आत्मा कुछ कहना चाहता है मगर लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए प्रभु का सेवक, प्रभु का आत्मा उनको कई बातें कहता नहीं है। मगर अगर आप तैयार हो
तो प्रभु का आत्मा आपको बातें बोलेगा। कई लोग कई बातें सुनना नहीं चाहते। नहीं पास्टर जी आप बताओ मेरी समस्या क्या है, कैसे हल होगी, मगर ये मत बताना मुझे करना क्या है। वो सुनना नहीं चाहते। कई बार प्रभु को पता है आपकी समस्या का हल कहाँ है, मगर आप सुनना नहीं चाहते, इसलिए वो आपको बताता नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा के पास आपकी हर समस्या का सल्यूशन है और प्रभु अपने सेवकों पर प्रकट भी करता है, मगर वो उस बात को सचमुच बता नहीं पाते, क्योंकि उनको पता है ये बात वो सह नहीं पाएंगे और वो पर्सनली जाके उनको बात बता नहीं पाते। पर धन्य हो, ऐसे लोग धन्य हैं जो कहते हैं पास्टर जी जो भी खुदा आपको कहे, जो भी बात हो, जो भी मर्जी हो, मुझे स्पष्ट बोल देना कि प्रभु मुझे ये कहता है। डरना मत, मुझे डायरेक्ट बोलना। अगर प्रभु मेरे बारे में कुछ आपको बोले, मैं उस बात को करूंगी, मैं उस बात को करूंगा। मेरे प्रियो, ऐसे लोग हैं जो खुदा से सचमुच बरकत पाते हैं। आज कई लोग पता कैसे, ऐसे नहीं है। आज कई लोग डरते रहे पास्टर कहीं ये बात ना बोल दे, इसका मतलब वो प्रभु की सुनना नहीं चाहते। और वचन क्या बोलता है? कलीसिया, चर्च के लोग सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनका मन तैयार नहीं है, उनका दिल तैयार नहीं है, इसीलिए खुदा कई बातें उन्हें बोल नहीं पा रहा है। अगर वो बोल दे तो प्रभु को पता है ये भाग जाएंगे। यीशु ने एक बार अपने चेलों को कहा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें कहनी है, मगर अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, सुन नहीं सकते। दूसरे शब्दों में सुन नहीं सकते। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, बहुत सारी बातें, मगर आप उन्हें अभी सह नहीं सकते। आपके कान तैयार नहीं है, आपका मन तैयार नहीं है सुनने के लिए, इसलिए प्रभु आपको बहुत सारी बातें बोलता नहीं है, चुप रहता है, शांत रहता है, क्योंकि वो देखता है मैंने एक बात बोली, आपने उसको नहीं किया, तो जब मैं दूसरी बोलूंगा तो उसको आप कैसे करोगे। इसलिए मेरे प्रियो, आपकी बहुत सारी, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी आशीषें बंधी पड़ी हैं, वो खुल नहीं रही हैं। उसका रीजन ये है, उसका कारण ये है कि आप प्रभु की सुन नहीं रहे, आप प्रभु के आत्मा की सुन नहीं रहे हो। मगर मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन बोलता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा, पास्टर नहीं, सेवक नहीं, आत्मा जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आत्मा बोलता यदि तुम जय पाओ, सुन लो आप क्या कहता आत्मा, जय पाओ। पास्टर जी किस चीज पर जय पाए, किस चीज पर विजय पाए? यदि तुम अपनी भावनाओं पर विजय पाओ, पाप के ऊपर विजय पाओ, लोगों की बातों पर विजय पाओ जो आपको प्रभु की बात मानने से रोकती हैं, तो परमेश्वर आपको इनाम देगा, वरना नहीं देगा, वरना नहीं देगा। नहीं तो अगर आप जय पाएंगे लोगों की बातों पर, अपनी भावनाओं पर, पाप के ऊपर, मूर्ति पूजा के ऊपर, तो परमेश्वर आपको इनाम देगा। आपको क्या देगा पता? ध्यान से सुनना, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है
फल खाने को दूंगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग लोक में एक पेड़ है, एक वृक्ष है जो जीवन के फल का है। उसको खाने से, उस फल को खाने से जीवन मिलेगा, आप कभी मरेंगे नहीं। सब लोगों को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उनको मिलेगा जो आत्मा की सुनते, यीशु के आत्मा की सुनते, परमेश्वर पिता के आत्मा की सुनते। जो लोगों की ज्यादा सुनते, खुलेआम बोलता हूं, नहीं मिलेगा, किसी कीमत नहीं मिलेगा आपको। आप स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकते, आपके लिए नो एंट्री होगी। मगर अगर आप प्रभु की सुनते हो तो प्रभु का वचन बताता है कि आपको स्वर्ग लोक में परमेश्वर फल खाने को देगा। वो फल खाकर आप कभी मरोगे नहीं, सदा काल के लिए जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलता है, आप सुनते किसकी हो। 7 बार ये वचन लिखा गया है, 7 बारी। मैं फिर से पढ़ूंगा आपको, आपके लिए देखना प्रभु कितनी बार बोलता है। रेवलेशन 2 की इसी की 11 में भी पढ़ेंगे। दूसरी कलीसिया को बोलता है प्रभु स्मुरना की, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। फिर से बोलता है प्रभु का वचन, जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से, कलीसिया हम लोग हैं, हमसे क्या कहता है। फिर से प्रभु बोलता है दूसरी बार, जो जय पाए। जय पाना बहुत जरूरी है। आपको लोगों पर जय पाना है, अपने रिश्तेदारों पर जय पाना है, अपने भाई बहनों पर जय पाना है, अपने मोहल्ले को लोगों पर, गवांडियों पर जय पाना है। जो कहते प्रभु को मत मान, उन पर जय पाना है, उनकी बातों पर जय पाना है। यदि नहीं पाएंगे तो जो मैं बातें बोल रहा हूं आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। मगर अगर आप जय पा लेंगे, उन चीजों को हरा देंगे, तो प्रभु आपको वो सब देगा जो मैं बोल रहा हूं। फिर से परमेश्वर बोलता है 2 की 11 17 में देखेंगे, तीसरी बार, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक सफेद पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। फिर से प्रभु बोलता है, जिसके कान हो सुन ले। कितनी बार 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 प्रभु एक बात बोल रहा है मेरे प्रियो, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। वो ये ना सुन ले लोग कलीसियाओं से क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, तुम क्यों करते हो प्रभु की सेवा, इससे क्या होगा, तुम क्यों मानते हो यीशु मसीह को, छोड़ दो यीशु मसीह को, तुम्हारा कोई लाभ नहीं होने वाला है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, सब कुछ यही है। ये लोग बोलते हैं, प्रभु नहीं बोलता, ये लोग बोलते हैं। ये आपके अंदर शैतान बैठा हुआ मन में बोलता है, लोग नहीं बोलते, परमेश्वर नहीं बोलता है। याद रखना, परमेश्वर जो बोलता है वही सच है। जो इस खुली आंख से दिखता है वो भी झूठ हो सकता है, मगर जो परमेश्वर बोलता है वो 100% सच है। प्रभु बार बार बोलता है। एक व्यक्ति था, उसको प्रभु, लोग बोलते रहे, अरे प्रभु को मान ले, प्रभु को मान ले, चंगा हो जाएगा। एकदम एंड पर आ गया है जब, तो कहता मैं प्रभु को मानूंगा। इतने दिन प्रभु के लोगों ने बोलते रहे, मान ले मान ले मान ले मान ले, नहीं माना। एंड पर आ गया है तो कहता मैं मानूंगा। अभी चंगा नहीं हो रहा है, पर परमेश्वर, मेरी प्रार्थना प्रभु उसको चंगा करे। पर मेरे प्रियो, ऐसे लोग करते हैं। आज प्रभु के सेवक बोल रहे सुनो 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 सुनो, सुनते नहीं। एक दिन एंड आ जाएगा धरती का और आपका, तब आप पुकारोगे, चीखा मारोगे, कोई नहीं सुनने वाला। प्रभु भी कान बंद कर लेगा, हम भी कान बंद कर लेंगे। तब सिर्फ रोना होगा, बिलखना होगा, चिल्लाना होगा। फिर प्रश्न करोगे प्रभु क्या गलती कर दी, प्रभु कहेगा पहले गलती तो बता रहा था, सुनी नहीं।
अब क्या बताऊं, अब कुछ नहीं बताऊंगा, अब नर्क में मिलना मुझसे। मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, अभी वक्त है, टाइम है, सुधर जाओ, मान लो प्रभु की बात को। आगे कुछ नहीं होने वाला, आगे आप पुकारोगे प्रभु नहीं सुनेगा, चाहे मैं भी क्यों ना पुकारूं प्रभु नहीं सुनेगा। लोग कहते हैं पास्टर जी चिल्ला के पुकारो, क्या करूं, पुकारता हूं प्रभु नहीं सुन रहा है, हो सकता लेट हो गया हो। मेरे प्रियो जब लेट हो जाएगा खुदा नहीं सुनेगा। टाइम है, सुधर जाओ, टाइम है उसकी सुन लो। मगर एक टाइम ऐसा आने वाला है जब प्रभु भी आपकी नहीं सुनेगा, सेवक भी आपकी नहीं सुनेगा, स्वर्ग बंद हो जाएगा आपके लिए। इससे पहले वो बंद हो जाए उसकी सुन लो। कोई दया नहीं होगी उस वक्त, सिर्फ गुस्सा आएगा परमेश्वर का। परमेश्वर खुद लोगों को सजा देगा, सुनेगा कौन बताओ? जब प्रभु ही सजा देने लग जाए तो तब कौन सुनेगा? मेरे प्रियो अभी प्रभु सजा नहीं दे रहा, अभी माफ कर रहा है, अभी समझा रहा है, अभी कहता सुन लो आत्मा क्या कहता है। बाद में नहीं सुनाएगा, बाद में सिर्फ दंड ही दंड देगा। फिर आप उसके बेटे हो, कोई क्यों ना हो, वो नहीं सुनने वाला, वो कठोर हो जाएगा। जो अभी नरम है वो कठोर हो जाएगा। फिर मत बोलना पास्टर जी बहुत देर हो गई, सचमुच फिर बहुत देर हो जाएगी। फिर 29 वचन में बोलता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बार बार एक ही वचन, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिर से कहता है 3:16 में जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिर से बोलता है 7वीं बार 13 में, 3:13 में जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्रियो प्रभु पागल थोड़ी ना है, प्रभु का दिमाग थोड़ी ना खराब है। एक बात बार बार बोल रहा है, सुन लो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा, किसका आत्मा? पास्टर जी ये आत्मा कौन है? मैं बताऊंगा। एक तो परमेश्वर का आत्मा है और दूसरा परमेश्वर का वचन ही उसका आत्मा है। कहाँ लिखा है पास्टर जी? हाँ देखेंगे, यूहन्ना 6:63 पढ़ेंगे। बाइबल है आपके पास, खोल लीजिए। ऑनलाइन जो देख रहे हैं मुझे बाइबल खोल सकते हैं, अपनी बाइबल के साथ बैठा करें। 6:63 पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन भी हैं। जो बातें प्रभु के शब्द आत्मा है। जो आज मैं आपसे बातें बोल रहा हूं ये ऐसे नहीं है, ये प्रभु का आत्मा आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है और कहता सुन ले मैं तुझसे क्या बोलता हूं। आत्मा, पास्टर जी आत्मा कौन है? कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे ये आत्मा कौन है, कैसे हम इसकी सुने? वो आत्मा पवित्र आत्मा है और वो आत्मा प्रभु का वचन है। जो वचन आपको प्रचार किया जाता है रोज, हर संडे, हर वीरवार को, वो आत्मा है। वो कोई सिर्फ शब्द नहीं है, वो आत्मा है जो हमारे मुंह से निकलता है, प्रभु के मुंह से निकलता है, प्रभु का वचन बताता है। प्रभु का वचन प्रभु का आत्मा है। मेरे प्रियो यदि आप सुनते हैं, इस वचन की सुनने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं परमेश्वर आपको वो सब देगा जो आपको चाहिए इस जीवन में, क्योंकि इस वचन में ही ऐसा लिखा गया है। मगर अगर आप उसकी आत्मा की नहीं सुनते तो आप एक अभागे इंसान हो, ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर नरक की सजा घोषित कर दी गई है और आपका मन कठोर हो गया। मेरे प्रियो बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे पास आते हैं, जब चंगियाई मिल जाती है, जब तक नहीं मिलती भाग भाग कर आते हैं, फोन करते हैं। जब आशीष मिल जाती, चंगियाई मिल जाती है तो फोन भी नहीं उठाते और प्रार्थना भी नहीं करते, प्रभु के पास भी नहीं आते। ऐसे लोग आत्मा की नहीं सुन रहे, शैतान की सुन रहे हैं। मेरी चर्च की गवाही, एक व्यक्ति था, उसको प्रभु ने पूरी तरह 100% ठीक किया, मगर मैंने फोन किया उसने उठाया नहीं।
सोचो कितना दुख होता होगा मेरे दिल में, मेरी परमेश्वर की आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। आपको क्या लगता है, उसकी आत्मा को रुलाकर आप स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे? सीधा बोलता हूं, नरक जाओगे, 100% नरक जाओगे। चाहे आप बाद में कितना भी रोते, नहीं नहीं पास्टर जी हम स्वर्ग जाए, ऐसे कैसे स्वर्ग चले जाओगे? नरक में जाओगे आप। हालेलुया। क्योंकि उसकी आत्मा की जो ना सुने, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, अगर मैं भी नहीं सुनता मैं भी नरक में जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सेवक भी नरक में जा सकता है, सेविका भी जा सकती है, अगर वो खुदा के वचनों की, खुदा के आत्मा की ना सुने। चाहे वो सेवक हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का क्यों ना हो, प्रभु के वचन से बड़ा कोई नहीं है, प्रभु की आत्मा से बड़ा कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। मेरे प्रियो, जो खुदा की आत्मा को रुलाते हैं, एक दिन खुदा उनको रुलाने वाला है। आज प्रभु आशीष देता है। प्रभु हमें आशीष इसलिए देता है ताकि हमारा मन बदल जाए। प्रभु हमें आशीष इसलिए नहीं देता कि ताकि हम नरक में चले जाएं। आशीष उसके देने का मकसद ये है हमारा मन बदले, हमारा दिल बदले और हम प्रभु को सच्चे मन से मानना शुरू करें, अपने पापों से तौबा करें। पास्टर जी पाप क्या है? हर वो बात जो प्रभु के वचन के खिलाफ है पाप है। हर वो बात जो प्रभु का आत्मा बोले और आप करें वो पाप। हर वो बात, हर बात। मेरे प्रियो, आज आप किसकी सुन रहे हैं? बड़ा प्रश्न है। एक वचन देखेंगे हम, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति था बाइबल में, वो लोगों को कम, परमेश्वर की ज्यादा सुनता था, और परमेश्वर उस व्यक्ति को कहता ये मेरे मन के मुताबिक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजरों में पता कौन लोग प्रिय हैं? आपका प्रश्न होगा, बताइए पास्टर प्रभु किन लोगों से ज्यादा प्यार करता है? मैं बताऊं, उन लोगों से जो उसकी आत्मा की सुनते हैं। उसका आत्मा कौन है? उसका वचन, उसका पवित्र आत्मा। पास्टर किन लोगों से प्रभु ज्यादा प्यार करता है? वेरी सिंपल, जो उसके वचन की सुनते हैं। प्रभु सबको बराबर प्यार नहीं करता, ये गलती भूल में मत पड़े रहो। प्रभु सबको बराबर प्यार करता है। आप अपने बच्चों को सबको बराबर प्यार करते हो? नो, कईयों से कम, कईयों से ज़्यादा। जो बात ज़्यादा माने उससे ज़्यादा प्यार करते हो, जो नहीं मानता उससे तो आप प्यार जरूर करते हो मगर ज़्यादा नहीं करते, उससे आप चिढ़े रहते हो। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति था जिसका नाम दाऊद है। वो परमेश्वर की सुनकर काम करता था और परमेश्वर उससे बहुत खुश था। इतना खुश था कि उसको बोलता है तू मेरे मन के अनुसार आदमी है। क्या खुदा आपको ऐसे बोलता है? क्या परमेश्वर आपको बोलता है? एक बार यीशु ने बोला, लिखा लोग यीशु को ढूंढ रहे थे। यीशु ने बोला तुम मुझे इसलिए थोड़ी ढूंढ रहे हो, मुझे प्यार करते हो। कहता तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। प्रभु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया और उनको लगा रहे यार प्रभु तो बहुत आशीष देता है, चलो 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 प्रभु के पीछे चलो। प्रभु को ढूंढ रहे थे। प्रभु ने उनके मुंह पर बोला उनको, कहता तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे चाहते हो। तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि तुमने मेरे चमत्कार देखे, मैंने तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा किया है। अगर मैं आशीष देना बंद कर दूं तो तुम मुझे ढूंढना बंद कर दोगे। आज ऐसे ही हैं लोग, जब तक खुदा आशीष देता रहे बहुत प्यार जताते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, मगर जब खुदा आशीष देना बंद कर देता है तो आशीष प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु की चर्च को भूल जाते हैं, सेवकों को भूल जाते हैं, क्योंकि उनको प्रभु से प्यार नहीं है, उनको प्रभु की आशीषों से प्यार है। खतरे में हैं वो लोग जो लोग सिर्फ आशीषों से प्यार करते हैं। मैंने ऐसे मसीह लोग देखे हैं जो पता क्या कमांड करता है, अरे आशीषों के बारे में ज़्यादा मत प्रचार करो, पवित्रता के बारे में प्रचार करो। भाई प्रचार करो कि हम स्वर्ग कैसे जाएंगे। मैं कहता हूं तुम लोग धन्य हो जो ऐसे लोगों प्रचार सुनना पसंद करते हो, मगर आज ऐसे लोग ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है।
थोड़े लोग हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो कहते हैं भाई वो बताओ जो प्रभु कहता है, आशीषों के बारे में हमें मत बताओ। मगर आज ज़्यादा लोग पता कैसे हैं, अरे पास्टर जी सिर्फ आशीषों के बारे में प्रचार करो, हमारा काम कैसे बनेगा, काम कैसे खुलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये मत बताओ, स्वर्ग कैसे जाएंगे, नर्क कैसे जाएंगे, इसके बारे में मत बताओ, ये मत बताओ, हमें भी कुछ प्रभु के लिए करना है, ये मत बताओ, सिर्फ ये बताओ प्रभु हमारे लिए क्या करेंगे, ये मत बताओ हम प्रभु की सेवा के लिए क्या करेंगे। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं कहते हैं कि हमें ये बताओ कि प्रभु हमारे लिए क्या करेगा, वो कहते हैं ये बताओ हम प्रभु के लिए क्या करें। ऐसे लोग प्रभु कहता है चलो स्वर्ग में आ जाओ। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है जो कहते हैं प्रभु तुम पास्टर जी आप बताइए क्या सेवा करें, हम प्रभु के लिए क्या करें, पास्टर जी बताइए जल्दी। जो सच्चे दिल से बोलते हैं, परमेश्वर का दास उन्हें बताता तुम्हें ये करना चाहिए। और जो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु का दास, प्रभु का वचन, प्रभु उनसे बात नहीं करता तुम्हें ये करना चाहिए, उनको डायरेक्टली प्रभु नहीं जाके बोलता, पर्सनली नहीं बोलता, वचन के द्वारा जरूर बोलता है। मगर जो लोग करने के लिए तैयार है, प्रभु आता है और बोलता है बेटी मेरे बेटे ये कर, और वो करते हैं और खुदा खुश होता है। दाऊद भी ऐसे ही था, बार बार प्रभु की सुनकर सेवा करता था, काम करता था और जिंदगी में सफल हुआ। और प्रभु कहता है ये मेरे मन के मुताबिक है। देखेंगे पहला शमूएल उसका 23:1 से पढ़ूंगा। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फिलिस्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहान को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं जाकर फिलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा जा और फिलिस्तियों को मार के कीला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं, यदि हम कीला जाकर फिलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे। मेरे प्रियो, एक कीला नगर था, उसको फिलिस्ती लोगों ने घेर लिया कि उनके लोगों को मारे। तो प्रभु का दास दाऊद प्रभु से पूछता है प्रभु जी क्या मैं जाऊं? प्रभु कहता जा। प्रभु की सुन ली। आज लोग पूछते नहीं है प्रभु से प्रभु क्या मैं ये करूं, क्या प्रभु मैं जाऊं, क्या प्रभु मैं यहां रह जाऊं। आज लोग प्रभु से पूछते नहीं है, उनको कोई प्रभु से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपनी इच्छाओं से लेना देना है। मेरे प्रियो, जिसको प्रभु से कोई लेना देना नहीं है उसको प्रभु आशीष जरूर देगा कुछ समय के लिए, मगर जिसको प्रभु से लेना देना है उसको प्रभु अटल आशीष देगा, सदा की आशीष देगा। कुछ समय की आशीष नहीं देगा, सदा की आशीष देगा। जब उसने पूछा प्रभु से प्रभु मैं क्या जाऊं, प्रभु की सुनना चाहता था, प्रभु ने बोला जा। फिर लोग कहने अरे वहां पर जाएंगे हम तो पहले मुसीबत में हैं और डर आ जाएगा। फिर उसने दोबारा प्रभु से पूछा, लिखा आगे आप पढ़ना इसको स्टोरी आगे लिखा। फिर से पूछा, प्रभु ने कहा जा मैं उन लोगों को तेरे हाथ में कर दूंगा। वो गया और प्रभु उसने उन लोगों को हरा दिया। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु की सुनेंगे तो प्रभु आपको बताएगा कैसे बिजनेस करना है, कैसे काम करना है, कैसे जाना है, और आप लोगों को बहुत सारी समस्याओं को, दुष्ट की आत्माओं को हरा देंगे, बीमारियों को हरा देंगे, कलेशों को हरा देंगे, अपनी बुरी आदतों को हरा देंगे यदि आप प्रभु की सुने। दाऊद सुनता था इसलिए जीत पाता था, हमेशा कामयाब होता था। मेरे प्रियो, आप किसकी सुन रहे हो? बड़ा प्रश्न है, आप किसकी सुन रहे हो? एक और वचन पढ़ूंगा मैं, पहला शमूएल उसका 24:9। पहला शमूएल 24:9। और दाऊद ने शाऊल से कहा जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि करना चाहता है उनकी तू क्यों सुनता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर शाऊल राजा जो था वो दाऊद को मार देना चाहता था, जबकि दाऊद उसका कोई बुरा नहीं कर रहा था। क्यों मार देना चाहता था पता आपको? बाइबल बताती है क्योंकि वो लोगों की सुनता था। शाऊल लोगों की शाऊल कहता अरे लोग कहते अरे दाऊद तेरे विरोध में है, तेरे राज को अपने
करना चाहता है। पता नहीं किस किस तरह की बातें शाऊल के मन में वो बोलते थे दाऊद के प्रति। और दाऊद यहां पर पता क्या बोलता है, कहता है तू लोगों की क्यों सुनता है शाऊल, देख आज मैं तुझे मार सकता था मगर मैंने तुझे नहीं मारा, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं। मैं यहोवा के दास को कैसे मार दूं, परमेश्वर के दास को कैसे मार दूं। मेरे प्रियो, शाऊल उस व्यक्ति का दुश्मन बन गया जो व्यक्ति उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था, जो व्यक्ति उसको बचाता था, जब दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आता था उसको छुड़ाता था, उसी व्यक्ति का दुश्मन शाऊल बन गया अपने चाहने वाले का। पता क्यों? क्योंकि उसने लोगों की सुना। बहुत फर्क पड़ता है आप किसकी सुनते हो। अगर आप लोगों की सुनते हो तो लोग आपको उसका दुश्मन बना देंगे जो आपके लिए प्रार्थनाएं करता है, जो आपको आशीषें देता है, जो आपको बरकतें देना चाहता है। आज मैं खत्म कर रहा हूं उसका पार्ट दूसरा कि आप किसकी सुनते हो। अगले एतवार को फिर पार्ट तीसरा देखेंगे हम कि हम किसकी सुनते हैं। मेरे प्रियो, देखो दाऊद क्या बोलता है शाऊल को। इतना बड़ा राजा होकर सुन किसकी राय? लोगों की। लोग राजा दाऊद के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अरे दाऊद तेरा ये करना चाहता है, दाऊद तुझे मारना चाहता है, दाऊद तेरे राज पर कब्जा करना चाहता है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते होंगे। और उसका मन दाऊद के विरोध में हो गया। मेरे प्रियो, कई लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, मगर लोगों की बातें जो वो सुनते हैं, अरे तुम प्रभु के पास क्यों जाते हो, ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, तुम पास्टर के पास क्यों जाते हो, तुम पास्टर की क्यों सुनते हो। लोगों की सुनो, अपने पूर्वजों की सुनो, वो पागल थे क्या, ऐसा करते थे। ऐसी ऐसी इमोशनल बातें कर करके आपको प्रभु से हटा देते हैं। इमोशनल बातें कर करके प्रभु की सेवा से हटा देते हैं। इमोशनल बातें कर करके आपको क्या करते हैं, जो आप प्रभु के लिए कर रहे हैं उसको करने से हटा देते हैं। और बाद में आपके ऊपर बहुत बड़ा श्राप आ जाता है और आपका काम बंद, सब कुछ बंद, आशीष बंद, शैतान आपके अंदर घुस जाता है और आपको जान से मार डालता है और आपकी हालत खराब कर देता है। मेरे प्रियो, शैतान लोगों के मुंह से होकर बात करता है, याद रखना। वो प्रभु के वचन जो कहता है, प्रभु का आत्मा जो कहता है, आपको सुनने नहीं देता, आपके मन को कठोर कर देता है, आपके दिल को कठोर कर देता है कि आप प्रभु की बात को सुनो मत, जो वो बोलता उसको करो मत, ताकि शैतान आपके जीवन में आए और आपका सब कुछ नष्ट कर दे। कई लोग आज तक इसलिए बर्बाद हैं क्योंकि वो सिर्फ शैतान की सुनते आए हैं। आज की डेट तक उन्होंने प्रभु की सुनना शुरू नहीं किया। कभी कभार थोड़ी बहुत सुन ली तो सुन ली, वरना प्रभु की सुनते नहीं है। वो अपनी सुनाएंगे, प्रभु की नहीं सुनेंगे। मेरे प्रियो, बहुत खतरे में हैं वो लोग जो खुदा के आत्मा की नहीं सुनते। आज प्रभु बोलता है जिसके कान हो सुन ले, आत्मा प्रभु का वचन कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु का वचन ये नहीं बोलता सुन ले कि लोग क्या कहते हैं। एक बार यीशु ने अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। कहते प्रभु, कोई कहता तू ये है, कोई भविष्यवक्ता, कोई कुछ। प्रभु ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम क्या कहते हो। तो एक ने बोला तू मसीह है, परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का पुत्र। पतरस ने बोला। प्रभु खुश हुआ और उसको आशीष दे दी। मेरे प्रियो, लोग बहुत कुछ बोलते प्रभु के बारे में, सेवक के बारे में, चर्च के बारे में। प्रभु को उससे मतलब नहीं है क्या बोलते हो, पर प्रभु को इससे जरूर मतलब है कि आप उसको सुनकर करते क्या हो। क्या आपने उनकी सुन ली और वही करना शुरू कर दिया, या आपने जो प्रभु का वचन कहता उसको सुनकर शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु की सुनते हो, राजा दाऊद की तरह आप जीतोगे। प्रभु बोलेगा तू मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है, आप सफल होगे, आप आशीष पाओगे। राजा दाऊद प्रभु की सुन सुनकर एक दिन बहुत बड़ा राजा बन गया। बकरियों को, भेड़ों को चराने वाला था, एक दिन राजा बन गया। पता क्यों? सीक्रेट पता क्या था? प्रभु की सुनता था।
प्रभु के आत्मा की सुनता था, उसके वचन की सुनता था, बन गया। सही व्यक्ति की सुनता था, इसीलिए क्या बन गया? राजा। गलत व्यक्ति अगर लोगों की सुनता तो भिखारी बन जाता। साउल का नतीजा पता क्या हुआ? लिखा वो युद्ध में मारा गया। कारण पता क्या था? क्योंकि वो लोगों की सुनता था, प्रभु की नहीं, उसके आत्मा की नहीं, उसके वचन की नहीं। जो खुदा के वचनों की नहीं सुनता, हम युद्ध में, आत्मिक युद्ध, वो मारा जाएगा नरक की आग में। पर जो परमेश्वर के आत्मा की सुनता है वो बचाया जाएगा यीशु के नाम में। वो सफल होगा, वो राजा की तरह जिएगा, उसके पास किसी चीज की कमी ना होगी, उसकी सब जरूरतें पूरा होंगी, उसको प्रभु आशीष देगा। और सबसे बड़ी आशीष पता क्या है? आप स्वर्ग में जाओगे, खुदा के पास बैठोगे, उसके साथ रहोगे, उसको देखने पाओगे। अगर आप प्रभु की सुनते हो, अगर आप प्रभु की नहीं सुनते, लोगों की ज़्यादा सुनते हो, अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते हो, पुरानी बातों को, बुजुर्गों की बातों को ज़्यादा सुनते हो, अरे वो तो ऐसा कहते थे, ये पास्टर क्या सिखाएगा हमें, तो आपका रिजल्ट साउल की तरह होगा। लिखा वो मर गया, उसका बच्चा भी मर गया, युद्ध में मारा गया। कारण पता क्या था? गलत आदमी की सुनता था। गलत आदमियों की सुनना बंद करो। जो लोग खुदा के खिलाफ बातें करते हैं उनसे दूर रहो। परमेश्वर आपको आशीष देगा, 100 गुना बरकत देगा और आप ऊंचाइयों पर जाने वाले हो। आपके काम सफल होने वाले हैं, आपका काम, बिजनेस, सब कुछ परमेश्वर आशीष देगा। आपकी हर चीज को प्रभु आशीष देगा। उसकी सुनने के कारण आपके ऊपर आशीष आएगी। आओ आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। अगली बार फिर हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। किसकी सुने? पार्ट 3 देखेंगे अगले संडे। मिस मत करना, लाइव मिस मत करें, प्रभु आशीष देगा। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। पिताजी, आपका वचन कार्य करें। जो लोग पिता मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको आशीष दे पिता, जिन्होंने देखा उनको बरकत दे मेरे प्रभु। तेरी बड़ी कृपा इन पर बनी रहे मेरे पिता। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते पिता। तेरा आत्मा पिता इनके जीवन में बड़ा कार्य करे। आशीष दे, बरकत दे मेरे प्रभु। बंद रास्ते यीशु के नाम में खुल जाए पिता। पिता, ये तेरी सुनने वाले बने, लोगों की नहीं। मेरे प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जितने बीमार लोग हैं पिता चंगे हो जाएं। जितनों को पिता परमेश्वर तकलीफ है, कोई बॉडी में पेन है, कहीं भी पेन है मेरे पिता, वो सब लोग चंगे होने पाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, आपकी बरकत के सारे रास्ते खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। यूट्यूब पर भी ये चैनल चलता है, उसको सब्सक्राइब करें, देखें और खुदा आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, आमीन।